हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को आईओटी के टूल्स के बारे में बताएंगे और इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम एलईडी को ब्लिंक करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को आईओटी के टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टूल है हमारे पास आर्डिनो बोर्ड, जिसे हम लोग आर्डिनो बोर्ड में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे पोर्ट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें डिजिटल पिन्स होती हैं, कुछ इसमें एनालॉग पिन्स आप लोगों की होती हैं। डिजिटल पिन्स वो पिन्स हैं जिनका डाटा कंटिन्यूसली चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो एनालॉग उसे बोला जाता है जिनमें आपका डाटा कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। और इसमें डिजिटल पिन्स आपकी 14 होती हैं और एनालॉग पिन्स आपकी 6 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके थ्रू हम लोग पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सेल के थ्रू इसे पावर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद बारी आती है हमारे ब्रेडबोर्ड की कि ये हमारे पास ब्रेडबोर्ड है। तो ब्रेडबोर्ड में भी आपके फीमेल पोर्ट्स हैं जितने भी हैं, ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ होता है हमारे पास। ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव और नेगेटिव दिया होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये जंपर वायर्स आप लोगों की होती हैं। ठीक है, तो जंपर वायर, सबसे पहले जंपर वायर जो होती है वो होती है मेल टू मेल। तो इस तरह से जिसका एंड होता है वो मेल टू मेल जंपर वायर आपकी होती हैं। ठीक है, और एक होती है आपके पास मेल टू फीमेल। ठीक है, तो ये आपके पास मेल टू फीमेल है, जिस एक साइड ये फीमेल है और ये आपकी मेल है। तो मेल टू फीमेल ये बन चुकी है। उसके बाद ये जंपर वायर जो है आपकी, ये फीमेल टू फीमेल। तो इन जंपर वायर्स का यूज़ भी हम लोग करेंगे। और साथ में हमें इसके पता होना चाहिए कि रजिस्टर कौन सा है। जैसे ये 1K ओम रजिस्टर है क्योंकि इसके अंदर ब्राउन, ब्लैक, रेड और सिल्वर लगा हुआ है। अगर गोल्डन भी लगा होता है दिस इज कॉल्ड 10K रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे साक्षी आप लोगों को बता रही है कि क्या करना है, हम लोगों ने एलईडी ब्लिंक करवानी है। तो आईओटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के होते हैं। तो हम लोग अभी जो करेंगे प्रोग्राम वो करेंगे सिंगल एलईडी का, एलईडी को ब्लिंक कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें एलईडी आप लोगों की ब्लिंक कैसे होती है, पहले तो इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है एलईडी का, कि इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जोड़ते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव सबसे ज़्यादा उसके अंदर चलता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है आप लोगों के पास, पॉजिटिव आप लोगों के पास यहाँ पे एनोड होगा और नेगेटिव आपका कैथोड होगा। तो यहाँ पे जो आपकी छोटी लेग है, ठीक है, स्मॉल लेग है, वो आपकी नेगेटिव होगी, जो आपकी बड़ी लेग है वो पॉजिटिव होगी। तो मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ इसके साथ। ठीक है, ब्रेड बोर्ड पे इसे कनेक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात होनी चाहिए कि जो आपका एनोड होता है वो डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट होगा और जो आपका कैथोड होता है वो आपका ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो अर्थिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ग्राउंड हमेशा आपका नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड में आप लोगों को ये चीज़ें बताई कि इसके पास डिजिटल पिन्स होती हैं, आप लोगों का ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड आपका 4th नंबर पे है। तो मैं क्या कर रही हूँ अपने, क्योंकि ये आपके सभी के सभी क्या हैं, फीमेल पोर्ट्स हैं, तो फीमेल पोर्ट के साथ हमेशा मेल पोर्ट ही कनेक्ट होगा। ठीक है, मेल पिन ही कनेक्ट होगी। तो मैं मेल पिन को ही कनेक्ट कर रही हूँ, मेल जंपर वायर को ही कनेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड का हमेशा आपका नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, ग्राउंड क्या होगा आपका नेगेटिव के साथ हमेशा कनेक्ट होगा। तो इस तरह से नेगेटिव किसके, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो इसे। जैसे एलईडी का, जैसे मैंने इस तरफ नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है तो नेगेटिव के साथ ग्राउंड दे दिया मैंने। उसके बाद हम इसको डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो मैंने डिजिटल पिन्स आप लोगों को 14 बताई थी, तो 14 नंबर पिन के साथ मैंने इसे, मतलब जैसे 13 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। आपके बहुत सारे तरीके हैं इसे कनेक्ट करने के। हम लोग रजिस्टर भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर आपका हमेशा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, जो भी आपका पिन नंबर होगा। ठीक है, तो सीपीयू से हम लोग इसे क्या करेंगे, पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे। पावर सप्लाई जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया और यूएसबी पोर्ट के थ्रू मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ। तो यूएसबी पोर्ट के नाम COM1, COM2 इस तरह से लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये आर्डिनो चल चुका है आपका, बट आपकी एलईडी अभी भी यहाँ पे ब्लिंक नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपके आर्डिनो के प्रोग्राम्स को रन करेगा। तो हमारे पास ये है
तो ये भी ऑन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका ऑन हो गया तो यहाँ पे पहले से जो भी आपके कोड्स लिखे हुए होते हैं वो आपको शो करता है। जैसे हम सेव कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइल में जाएंगे और न्यू स्केच यहाँ पे लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने न्यू स्केच ले लिया, न्यू स्केच है यहाँ पे, इसका मीनिंग है न्यू फाइल आप लोग ले रहे हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं आपके पास, वाइड सेटअप और वाइड लूप, ठीक है। वाइड सेटअप इज़ अ फंक्शन और लूप इज़ अ फंक्शन, ठीक है। सेटअप क्या करेगा, किसी भी चीज़ का सेटअप करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे किस एलईडी के थ्रू आपकी आउटपुट, क्योंकि ये ब्लिंक करेगी तो इसके थ्रू आपकी आउटपुट आएगी, तो हम सेटअप करते हैं इन चीज़ों का। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम रिटर्न करते हैं। और आर्डिनो IDE जो होता है आपका, सिर्फ उसके अंदर C और C++ की प्रोग्रामिंग ही होती है, अनदर प्रोग्रामिंग इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लेना होता है तो इसे इंट के साथ स्टार्ट किया जाता है। इंट इज़ अ डाटा टाइप। इंट आप लोगों का क्या है, यहाँ पे डाटा टाइप है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ LED। वेरिएबल यूज़र डिफाइन होता है तो कोई भी नेम ले सकते हैं हम लोग। फिर इक्वल टू करके जिस भी पिन नंबर के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इसे 13 पिन नंबर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ 13 सेमीकोलन। उसके बाद हम सेटअप करते हैं इसका। तो सेटअप जो है किसके थ्रू होगा, पिन मोड फंक्शन के थ्रू होगा। तो आपका जो IDE है आर्डिनो, वो केस सेंसिटिव होता है, तो हर एक फंक्शन जिस भी फॉर्मेट में लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिन मोड का M कैपिटल रिटर्न करते हैं।